एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। तो आइए इस सेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने भारत में अपने व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया। ऑप्शन ए पुलिकट, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी सूरत एंड ऑप्शन डी हुगली। इसका सही आंसर होगा ए पुलिकट को। डचों ने पुलिकट को अपना व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया भारत में। ओके, अगला प्रश्न है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत के शासक थे। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही आंसर होगा बी जहांगीर। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में जो शासक थे मुगल बादशाह जहांगीर था। क्यों? क्योंकि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। ओके, और 1616 ईस्वी में भारत पर जो शासक थे या रूलर थे मुगल बादशाह जहांगीर थे। और मुगल बादशाह जहांगीर 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक बादशाह था, यानी शासन किया। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड क्लाइव के पश्चात बंगाल का गवर्नर बना। ऑप्शन ए वेरेलस्ट, ऑप्शन बी कर्टियर, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर होगा ए वेरेलस्ट। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, उसके बाद लॉर्ड क्लाइव के पश्चात वेरेलस्ट बंगाल का गवर्नर बना। ओके, अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास में किस विद्रोह का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आनंद मठ उपन्यास में किस विद्रोह का उल्लेख है। आप ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी चुआर विद्रोह, ऑप्शन सी अहोम विद्रोह एंड ऑप्शन डी खांसी विद्रोह। इसका सही आंसर होगा ए सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ उपन्यास में मिलता है। ओके, अगला प्रश्न है, पाइका विद्रोह किन क्षेत्रों में हुआ। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ए उड़ीसा के क्षेत्रों में पाइका विद्रोह हुआ। यानी पाइका जो जातियां थी, ट्राइबल जातियां थी, वह उड़ीसा के क्षेत्रों में पाई जाती थी या निवास करती थी। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई। ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942 एंड ऑप्शन डी 1943। इसका सही आंसर होगा सी 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना हुई। ओके, अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। ऑप्शन ए मोहन सिंह, ऑप्शन बी प्रीतम सिंह, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी शहनवाज खां। आप इसका सही आंसर होगा ए कैप्टन मोहन सिंह। ओके, अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था। ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी रंगून, ऑप्शन सी बर्लिन एंड ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर होगा बी रंगून में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज यानी INA से जुड़े हुए नहीं थे। ऑप्शन ए रशीद अली, ऑप्शन बी शाहनवाज, ऑप्शन सी PK सहगल एंड ऑप्शन डी BC दत्त। तो BC दत्त आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। ओके, अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका सही आंसर होगा सी सुभाष चंद्र बोस। यह स्टेटमेंट या कथन सुभाष चंद्र बोस का है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके, इम्पॉर्टेंट कथन है, स्टेटमेंट है।
अगला प्रश्न है, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। ऑप्शन ए लाल किला दिल्ली में, ऑप्शन बी ग्वालियर फोर्ट में, ऑप्शन सी आमेर फोर्ट जयपुर में, ऑप्शन डी आगरा फोर्ट में। इसका सही आंसर होगा ए लाल किला में, यानी लाल किला दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए ह्यू गेट्सकेल, ऑप्शन बी सर जॉन साइमन, ऑप्शन सी सर पैथिक लॉरेंस एंड उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी सर पैथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी बेबल योजना, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। यहाँ पर ध्यान रखना है, साइमन कमीशन 1927 1927 में आया था। ओके, 28 में भारत पहुंचा, 1927 में इसकी घोषणा की गई थी, कोई बात नहीं है। 1927-28 बेबल योजना 1945, ओके, कैबिनेट मिशन 1946 1946 एंड क्रिप्स मिशन 1942 यानी 1942। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया? तो इसका सही आंसर होगा बी कैबिनेट मिशन। ओके, क्योंकि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है और साइमन कमीशन 27 है, बेबल योजना 1945 है, क्रिप्स मिशन 1942 है। तो इसका सही आंसर बी होगा, कैबिनेट मिशन आया। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 1945 के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ऑप्शन ए जुलाई 1946 में, ऑप्शन बी अगस्त 1946 में, ऑप्शन सी सितंबर 1946 में एंड ऑप्शन डी अक्टूबर 1946 में। इसका सही आंसर होगा सी सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, ऑप्शन सी खाद्य तथा कृषि, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा सी खाद्य तथा कृषि। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1930 में एंड ऑप्शन डी 1935 में। इसका सही आंसर होगा बी 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ या काकोरी मामला था। अगला प्रश्न है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 21 साल, ऑप्शन बी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, ऑप्शन सी 25 साल एंड ऑप्शन डी 25 साल से थोड़ा ज़्यादा। इसका सही आंसर होगा बी 21 साल से अधिक थे। अगला प्रश्न है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर होगा ए बंगाल के क्षेत्रों में। ओके, अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए माउंटबेटन, ऑप्शन बी रेडक्लिफ एंड ऑप्शन सी जेम्स बोल्ट एंड ऑप्शन डी रिचर्डसन। इसका सही आंसर होगा बी रेडक्लिफ। उस समय जो सीमा निर्धारण के लिए जो एक कमीशन का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष रेडक्लिफ थे। ओके, अगला प्रश्न है,
15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी आचार्य JV कृपलानी एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा सी, आचार्य JV कृपलानी। अगला प्रश्न है, चटगांव आर्मी रेड से कौन संबंधित था? ऑप्शन ए सूर्यसेन, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद एंड ऑप्शन डी सुखदेव। इसका सही आंसर होगा ए सूर्यसेन। चटगांव आर्मी रेड से रिलेट थे या संबंधित थे। और सूर्यसेन ढाका के क्षेत्रों में 1930 के समय में सक्रिय रहे। ओके, क्रांतिकारी आंदोलनकारियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था और भारत के पूर्वी क्षेत्रों में यानी ढाका के क्षेत्रों में यह सक्रिय रहे। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए द लीडर मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी आज शिव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन सी मराठा बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी हिंदू एनी बेसेंट। तो इसमें ऑप्शन ए क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए है द लीडर मदन मोहन मालवीय, ये सही है। द लीडर समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय का था। ऑप्शन बी है आज शिव प्रसाद गुप्त, यह भी सही है। आज जो न्यूज़पेपर था यानी समाचार पत्र था शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा निकाला जाता था और काशी यानी वाराणसी से। और ऑप्शन सी है मराठा बाल गंगाधर तिलक, यह भी सही है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मराठा समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर निकलता था। ऑप्शन डी है हिंदू एनी बेसेंट, यह गलत है। एनी बेसेंट का पत्र हिंदू नहीं था, अपितु एनी बेसेंट का पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ था। ओके, इस प्रकार कौन सुमेलित नहीं है? डी सुमेलित नहीं है। तो यह इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।